Hello everyone, welcome to Active Finance YouTube channel. This is Babar and in this tutorial we will learn about treasury management. So let's get started. Alright, welcome back. So treasury management अगर आप ट्रेजरी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग देखें तो ट्रेजरी कहते हैं खजाने को, ठीक है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझें ताकि हम अच्छी तरह से इसका बेस जो है वो क्रिएट कर सकें और माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं वर्ड ट्रेजरी क्या है। तो सबसे पहले हमें वर्ड ट्रेजर समझें कि उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में। एज ए नाउन अगर आप देखें तो ट्रेजर मतलब वेल्थ या रिचेस जो स्टोर्ड या अक्यूमुलेटेड किए हैं आपने, जो आपकी वेल्थ है उसको ट्रेजर कहते हैं। ट्रेजर की अगर आप उर्दू में मीनिंग देखना चाहें तो ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है। अब अगर आप वर्ब के सेंस में देखना चाहते हैं तो उसकी माना है टू रिटेन केयरफुली और कीप इन स्टोर, ठीक है। अगर आपके पास खजाना है उसको आप केयरफुली कैसे स्टोर करेंगे उसको हम ट्रेजर कहते हैं इंग्लिश में। So now you can understand what is treasury. Treasury is a place where currency or precious items like gold, diamond are kept. Treasury एक जगह है जहाँ पे हम अपनी करेंसी या जो हमारे इम्पोर्टेंट या वैल्यूड या जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो आइटम्स रखते हो केयरफुली, ठीक है। और ये ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट भी होता है हर एक गवर्नमेंट का जो रिलेटेड होता है फाइनेंस और टैक्सेशन से। अब ट्रेजर क्या होता है? द हेड ऑफ ट्रेजरी इज टिपिकली नोन एज ट्रेजरर, ठीक है। जो ट्रेजरी को संभालता है, जो उसकी लुक आफ्टर करता है, उसको ट्रेजर कहते हैं। हमने ट्रेजरी समझ लिया कि ट्रेजरी क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि ट्रेजरी मैनेजमेंट इज अ कॉम्बो ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वी हैव क्लियर्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी। नाउ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन और ओवरसीज करना अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली बनाएं ताकि हम उनको इफ़िशिएंटली और टाइमली और उनकी लुक आफ्टर करें। जो हमारी मैनेजमेंट में फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे भी हम वही बेसिक यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। बट उसकी जो यहाँ पे सेंस होती है वो एज अ हम जैसे कि ट्रेजरी से रिलेटेड है तो हम जो हमारे वेल्थ या वैल्यूड आइटम्स हैं उनकी हम मैनेजमेंट करते हैं। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सेम ही होंगे बट यहाँ पे हम ट्रेजरी के सेंस में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेजरी की मैनेजमेंट सीखेंगे कि कैसे अपने जो प्रेशियस आइटम्स हैं उनको कैसे अच्छी तरह मैनेज कर सकें। सो नाउ ट्रेजरी मैनेजमेंट, जैसे कि ये टू वर्ड कॉम्बो है, अब हम इनको टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक डेफिनेशन जो है ट्रेजरी मैनेजमेंट की वो आपको बताएंगे। सो ट्रेजरी ऑपरेशंस इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज होल्डिंग्स, जो किसी इंटरप्राइज की या बिजनेस की होल्डिंग्स होती हैं, जो उसके पैसे होते हैं, जो उसकी करेंसी होती है, उसको मैनेज करना होता है विथ अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट मतलब फाइनल गोल जो होता है उसका वो होता है कि मैनेज करना फर्म्स की लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है कि अगर यहाँ पे हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है, अब हमें अगर पैसों की जल्दी ज़रूरत पड़ गई तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। इसलिए फर्म के लिए ज़रूरी होता है पहले कि वो लिक्विडिटी मैनेज कैसे करेगी और मिटिगेट इट्स रिस्क। मिटिगेट मतलब कम करना और उसकी जो रिस्क हैं वो कम करे जो भी उससे एसोसिएटेड हैं। अब कौन कौन से रिस्क हैं? पहला रिस्क तो लिक्विडिटी है, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क। ट्रेजरी मैनेजमेंट का फोकस इन पे है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट अक्सर बैंक्स में इसको ट्रेजरी मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट होता है हर बैंक का। हम इस सेशन में भी बैंक से रिलेटेड ही ट्रेजरी पढ़ेंगे, बट अगर आप
नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेजरी मैनेजमेंट को एज अ कैश मैनेजमेंट भी ट्रीट करते हैं, उसका नेम चेंज करके यूज़ करते हैं, जैसे कैश मैनेजमेंट या ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं बोथ टर्म्स, बट आपको समझना चाहिए कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकें कि इसका मतलब क्या है, ट्रेजरी होता क्या है। आप अक्सर यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स में पढ़ते हैं हम यही सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे एग्जांपल भी यूनिवर्सिटी ट्रेजरी का मैंने दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रेजरी की बात करें तो रिसिप्ट्स होती हैं जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है यूनिवर्सिटी का। वो क्या होता है, फर्स्ट एडमिशन, एनुअल फीस, एग्जामिनेशन फ़ी, ग्रांट फ्रॉम हैक, हायर एजुकेशन कमीशन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, फेडरल एंड प्रोविजनल जो मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एसोसिएटेड होती हैं, या इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट। सो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, जो ये सब इनकम जो उनकी रिसिप्ट्स आती हैं वो मैनेज करता है, और पेमेंट्स जो होती हैं उनको भी मैनेज करता है। वो पेमेंट्स क्या होती हैं यूनिवर्सिटी की, पेमेंट ऑफ सैलरीज जो टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में उनको सैलरीज या पेंशन देना, पेमेंट्स फॉर पेपर चेकिंग उनको देना, मेंटेनेंस चार्जेस, डिपॉजिट्स फॉर बैंक्स और डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी पेमेंट्स भी करती है यूनिवर्सिटी ट्रेजरी। सो इस तरह बैंक की अलग ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, पर डिफरेंस ये होता है कि बैंक में उसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहते हैं और मुख्तलिफ बिजनेसेस में उनको डिफरेंट नेम से ट्रीट करते हैं, जैसे कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब इनका मतलब ट्रेजरी मैनेजमेंट ही होता है। अब आपने समझ लिया ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है विथ एग्जाम्पल। अब रोल ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या होता है बैंक्स में, हम ये बैंक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। पहले हम ट्रेडिशनल देखते हैं, फिर मॉडर्न की तरफ आएंगे। ट्रेडिशनल जो ट्रेजरी का रोल था बैंक्स में वो लिमिटेड था पहले, जो फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ थी ताकि वो मीट कर सकें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड होम रेमिटेंसेस, जो बाहर बंदे काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री के, वो अपनी कंट्री में पैसे भेज रहे हैं कि वो कैसे उनको प्रोवाइड करें। सो ये लिमिटेड था, बट अब नहीं है, ये ट्रेडिशनल रोल था। जो इसका मेजर था वो ओनली लिमिटेड था कि इंश्योर करना CRR एंड SLR। CRR और SLR रिजर्व रेशियोज हैं, या उनको आप कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट द फेडरल रिजर्व डिटरमाइंस बैंक्स मस्ट कीप ऑन रिजर्व, ताकि हम अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसको हम कंपनसेट कर सकें। या इन CRR एंड SLR के थ्रू जो सेंट्रल बैंक होती है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है, वो भी इनके थ्रू होता है। वो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि कैसे वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है थ्रू यूजिंग CRR जो है कैश रिजर्व रेशो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन दो रेशोज़ के थ्रू कैसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट जो रेशो है कैश रिजर्व रेशो, एवरी बैंक को पे करना होता है सर्टेन अमाउंट जो सेंट्रल बैंक सेट करती है, हर डिपॉजिट पे वो सेंट्रल बैंक को पे करेगा। सो ये कुछ रिजर्व रखता है अपना स्टेट बैंक के पास, जो स्टेट बैंक्स ने बताया है वो उनको मेंटेन करना है कैश रिजर्व रेशियो। इन केस वो डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसको जो उसके कस्टमर हैं उनको कंपनसेट कर सके, इसलिए सेंट्रल बैंक ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कैश रिजर्व रेशियो को बैंक्स मेंटेन करें। सेकंड रेशो है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब यही होता है कि बैंक अपने पास कितना पैसा रखे ताकि वो जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेंटेन कर सकें। अब बैंक्स हर डिपॉजिट पे 10% लेट सपोज रख रही है अपने पास, ताकि अगर कोई
हमारे पास कस्टमर आता है और वो हमसे पैसे मांगता है तो हम उसको कैसे दे सकें। अगर हम सारा पैसा ही इन्वेस्ट कर देंगे तो उनको कैसे देंगे। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो कस्टमर्स जो हैं डिससेटिस्फाई हो जाएंगे बैंक से। अगर डिससेटिस्फाई हो गए तो मतलब बैंक वो गई। इसलिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट का फोकस होता है इंश्योर करना CRR को और SLR को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को, ताकि हम जो डे टू डे हमारी नीड है वो उनकी पूरी कर सकें थ्रू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सो ये दो रिजर्व रेशोज कहलाते हैं। अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को थ्रू CRR एंड SLR। कंडीशन 1 समझिए, अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज करना चाहती है या डिक्रीज करना चाहती है मनी सप्लाई, तो अगर वो डिक्रीज करना चाहती है मनी सप्लाई को तो CRR एंड SLR बढ़ा देगी। अगर वो इंक्रीज करना चाहती है मनी सप्लाई मार्केट में तो वो CRR एंड SLR को डिक्रीज कर देगी। कैसे? लेट सपोज नाउ CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है लेट सपोज 5% है और बैंक को पे करना है हर डिपॉजिट पे सेंट्रल बैंक को, एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है 15% है, जो दोनों बनते हैं एडिशन उनकी 20%। ठीक है, अब मैंने बैंक को 1 लाख दिया, ठीक है, उसकी 20% उनको, उसका जो 20% उस डिपॉजिट पे बैंक को अपने पास रखना है, जिसमें 5% CRR होगी और 15% SLR होगी, जो दोनों बनते हैं 20%। अब बैंक को 20% रिजर्व रखना है अपने पास। अब बैंक के पास जो 80% बचा मेरे डिपॉजिट का वो लोनेबल फंड कहलाता है। मतलब वो बैंक किसी को भी लोन दे सकती है, वो जो 80% डिपॉजिट बच गई वो किसी और को दे दे। 80% ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब कि SLR जो है डिक्रीज है। अगर आप 10-12 साल पीछे चले जाएं तो CRR एंड SLR बहुत ज़्यादा थी। अब अगर कम है तो लोनेबल फंड्स इंक्रीज होंगे। जैसे CRR सेंट्रल बैंक डिक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होगा। अगर बैंक्स को कम CRR एंड SLR रिजर्व रखना होगा तो वो क्या करेंगी कि इंटरेस्ट रेट कम रखेंगी, क्योंकि उनके पास लोनेबल फंड्स ज़्यादा होंगे तो इंटरेस्ट वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर CRR भी डिक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो लोग बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक से पैसे लेना स्टार्ट करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे बिजनेसेस एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता। अब 2 कंडीशन यहाँ पे आप समझें। ठीक है, कंडीशन 2 में क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गए। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा आ गई, डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी। प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है ओवरऑल प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाएं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई ज़्यादा तो अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करेगा इसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, CRR एंड SLR को इंक्रीज कर देगा। फिर क्या होगा, अगर CRR एंड SLR इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो लोनेबल फंड्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर लोनेबल फंड्स डिक्रीज हुए तो मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। बैक इन 1998 अगर आप देखें उसकी डेटा, सो देयर वाज हाई CRR एंड SLR। अप्रोक्सीमेटली CRR 15% था और SLR 38% था, जो कि टोटल बनता है 53%। अब 53% बैंक को रिजर्व रखना है तो बैंक के पास लोनेबल फंड्स ही कम हो जाएंगे। जैसे इन आवर केस 47% लोनेबल फंड्स बच रहे हैं बैंक के पास। अगर CRR कम होंगे तो CRR जैसे बढ़ गई तो उसके इन रिजल्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ा दिया तो क्या होगा कि पीपल विल नॉट गेट लोन, वो लोन नहीं लेना चाहेंगे। क्यों?
क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी डिक्रीज है। सो इन दिस वे सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू CRR एंड SLR। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये तो इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि CRR का एक फंक्शन होता है, किस लिए हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता था ट्रेडिशनल रोल में। अब हम मॉडर्न फंक्शंस पढ़ेंगे ट्रेजरी मैनेजमेंट के। द वोलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स आर यील्ड्स हैज ट्रांसफॉर्म बैंक ट्रेजरीज फ्रॉम मेयर CRR एंड SLR कीपर टू प्रॉफिट सेंटर। इसका मतलब है जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इंटरेस्ट रेट में, इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेजरी का मतलब क्या है कि वो रिस्क को कम करे। बैंक ट्रेजरी का जो रोल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है CRR और SLR से डिफरेंट फंक्शंस में उसको एक्सपांड किया है। सो फर्स्ट जो फंक्शन है कैश मैनेजमेंट पे भी वो फोकस कर रहे हैं। सो इन कैश मैनेजमेंट कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन इन द कैश फोरकास्ट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पे हमारा फोकस होता है, जिसमें ट्रेजरी इंश्योर करता है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है फॉर ऑपरेशनल नीड्स। जो हमारी फर्म की ऑपरेशनल नीड्स हैं उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश मैनेजमेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे मैनेज करना है। सो दिस इज द मॉडर्न फंक्शन ऑफ ट्रेजरी। द सेकेंड फंक्शन इज रिस्क मैनेजमेंट। द ट्रेजरी स्टाफ्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट risk management strategies and implement hedging tactics to mitigate the whole company's risk। ट्रेजरी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाए और हेजिंग मतलब वो कुछ ऑप्शंस ऐसे बनाए ताकि रिस्क को मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें। इसमें हमारा मार्केट रिस्क आ जाता है, करेंसी रिस्क आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ सकती है, उन सब को ट्रेजरी मैनेज करे। द थर्ड फंक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रेजरी इज इन्वेस्टमेंट एंड हेज। इन्वेस्टमेंट, अगर जो हमने फोरकास्ट की कैश मैनेजमेंट में उसमें हमारे पास फंड्स बच रहे हैं तो ट्रेजरी स्टाफ इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है कि हम मैक्सिमाइज करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हम अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें एंड मैचिंग द मैच्योरिटी डेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ कंपनीज प्रोजेक्ट्स कैश नीडेड। अब हमें ये तो देखना है कैसे अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करें, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें समझनी है वो ये है कि वो जो मैच्योरिटी है उस इन्वेस्टमेंट की वो भी मैच करे जो कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें पैसे की नीड होगी उससे भी मैच करे, ताकि हमें अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में पैसों की नीड हो जाए तो हम वहाँ से उनको पूरा कर सकें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो ये है कि हम मिनिमाइज करें रिस्क को मिनिमाइज कैसे करें? थ्रू हेज। अब हेज में क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेट करें, जैसे हमारे पास होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टर हैज़ राइट टू सेल। इन्वेस्टर को राइट हो वो जब चाहे वो सेल कर सकता है, ये पुट ऑप्शन होता है। अब कॉल ऑप्शन जैसे होता है कि इशूअर हैज़ राइट टू बाय बैक और कॉल बैक एनी टाइम। हेजिंग ऑप्शंस यूज़ करें इन्वेस्टमेंट में। सो ये भी एक रोल है मॉडर्न ट्रेजरी का। ट्रेडिंग एंड आर्बिट्राज। ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फंक्शन है वो भी ट्रेजरी मैनेजमेंट अब देख रहा है। अब आर्बिट्राज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाइंग सिक्योरिटीज एट लो प्राइस एंड सेलिंग एट हाई प्राइस ऑन जियोग्राफिक एरियाज। जैसे कि हम किस सिटी से कम प्राइस में लें और किसी दूसरी सिटी में उसको ज़्यादा प्राइस पे शेयर करें। ये भी फंक्शन मॉडर्न ट्रेजरी का है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फंक्शन ये है कि इफ़ द फर्म नीड्स कैश, अगर फर्म को नीड है कैश की फ्रॉम प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग इन्वेस्टेड, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, सो द ट्रेजरी मैनेजर्स एबिलिटी होनी चाहिए कि वो
देखे कंपनी की बैलेंस शीट एंड कन्वर्ट करे फंड्स दैट आर टाइड अप इन अ लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हमारे फंड्स इन्वेस्टेड हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करे कैश में फॉर द फर्म टू यूज इन टुडेज। लॉन्गर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कैश में कन्वर्ट कैसे करें वो भी ट्रेजरी मैनेजर को एबिलिटी होनी चाहिए। सो भी एक फंक्शन है मॉडर्न ट्रेजरी का। लास्ट, एसेट एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट। ट्रेजरी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लॉटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच्योरिटीज। ठीक है, उनकी मैच्योरिटीज को भी मैच करे एसेट्स की और लायबिलिटीज की इन टाइम ब्रैकेट एंड measuring the gap between assets and liabilities maturing in a specific time period। उनका जो गैप है बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैच्योरिंग, जो मैच्योर हो रहे हैं इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उनको भी हमें मैनेज करना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। ये थे मॉडर्न फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट के। नाउ सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट्स टू ट्रेजरी। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि हम किसी में इन्वेस्ट करें और डिज़ायर करें और एक्सपेक्ट करें कि हमें फ्यूचर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें उस पर मैक्सिमम मिले, और उसमें मैच्योरिटीज़ अपनी जो है मैच करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम मैच करें ताकि हमें जब कैश की नीड हो तब हम हासिल कर सकें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट में होता है कि हम अपनी रिस्क को मिनिमाइज करें। सो इस तरह ट्रेजरी जो है प्रॉफिट अर्न करता है। या जो हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं उनसे वो उनमें इन्वेस्ट करता है, जैसे टी बिल वगैरह, उनमें इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट हासिल करता है। सेकेंड इज स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? जो डिपॉजिटर और ब्रांच और बारोवर, ठीक है, और इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, इनके जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जो होता है, डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करवाएगा तो बैंक जो है उसको कम इंटरेस्ट देगी। अगर बैंक बारोवर को पैसे देगी तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। सो दिस इज द प्रॉफिट टू ट्रेजरी। द थर्ड सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू ट्रेजरी इज आर्बिट्राज। आपने समझा आर्बिट्राज का कंसेप्ट के बाइंग सिक्योरिटीज एट लो प्राइस एंड सेलिंग एट हायर प्राइस ऑन अदर जियोग्राफिकल एरिया। किसी दूसरी जियोग्राफिकल एरिया से हमने कम प्राइस में ली और किसी तीसरी जगह से हम उसको हायर प्राइस पे सेल करें, इसको आर्बिट्राज कहते हैं। सो आर्बिट्राज में हमारी प्राइस जो है वायोलेट होती है, किसी जगह पे कम किसी पे ज़्यादा। ट्रेडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारी आ जाती है ट्रेडिंग में। सो ट्रेड करके भी जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होती हैं, करेंसी एक्सचेंज, उससे भी ट्रेजरी अपनी प्रॉफिट जनरेट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेजरी मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, काइंडली ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स, एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।